दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभावशाली घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो विशेष रूप से हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने में अत्यधिक प्रभावशाली साबित होता है। हालांकि मैं इससे पहले भी कई बार हड्डियों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं पर वीडियो बना चुका हूं और विभिन्न प्रकार के नुस्खे घरेलू उपचार भी बताए हैं, लेकिन आज जो नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं यह बाकी सभी नुस्खों की तुलना में बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बेहद जल्दी तैयार होने वाला है। इस विशेष नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है और इस नुस्खे को बनाने में ना तो ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात पहले से ही स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आपके कंधों में लगातार भारीपन बना रहता है या हल्का हल्का दर्द रहता है, घुटनों के जोड़ों में जलन जैसी, चुभन जैसी महसूस होती है, हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द और अकड़न रहती है, मांसपेशियों में खिंचाव और जकड़न बनी रहती है या फिर चलते समय आपको असहजता और परेशानी महसूस होती है, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी जादू से कम नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी 2 अलग अलग हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ एक प्राकृतिक जोड़ बनता है और उस जोड़ के बीच में एक नरम गद्दी जैसी परत होती है जिसे हम आम तौर पर गद्दी या कुशन कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। अब अगर कार्टिलेज यानी जोड़ के बीच की वह नरम गद्दी धीरे धीरे घिसने लगे या किसी कारणवश पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो फिर वह दोनों हड्डियां आपस में धीरे धीरे टकराने लगती हैं और यहीं से दर्द और सूजन की समस्या शुरू हो जाती है। इस स्थिति में जोड़ों की घुटनों में तेज चुभन वाला दर्द महसूस होता है, जोड़ों में हल्की या तीव्र सूजन आने लगती है, कंधों में अधिक जकड़न महसूस होने लगती है और सामान्य तरीके से चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है या मेरे हाथ की मुट्ठी अब ठीक से बंद नहीं हो पाती या फिर जैसे ही मैं चलने की कोशिश करता हूँ पैरों में दर्द उठने लगता है। और यह सभी बातें ये साफ इशारा करती हैं कि उन व्यक्तियों के जोड़ों की प्राकृतिक गद्दी यानी कार्टिलेज जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है या फिर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इस कार्टिलेज को फिर से बनाने की क्षमता रखता है और इसके साथ ही साथ यह नुस्खा कमज़ोर हड्डियों में फिर से लचीलापन और मजबूती लाने का भी कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेहद प्रभावशाली नुस्खे को तैयार करने के लिए केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे बनाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका कुछ अलग है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो अब बताते हैं नुस्खे के बारे में। सबसे पहले आपको एक साफ़ और सुथरी कांच की बोतल लेनी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कांच की बोतल ही होनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल आपको नहीं लेनी है, बल्कि यह सिर्फ़ और सिर्फ कांच की ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक के बर्तनों में या बोतल में जो हमारी जो दवाई है उसका असर कम हो जाता है और इसकी शुद्धता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब यदि आपके घर में पहले से ही सरसों का तेल मौजूद है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली परिणाम चाहते हैं तो आपको तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल प्राकृतिक रूप से दर्द को दूर करने में सक्षम होता है और आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली और उत्तम तेल माना जाता है। वैसे भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि तेल शब्द की उत्पत्ति तिल के शब्द से ही हुई है, तिल के शब्द से ही हुई है और बाकी सारे तेल जो हैं उसके बाद अस्तित्व में आए। आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध और प्राचीन किताब अष्टांग हृदयम में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हर दिन तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करता है उसे जीवन में कभी भी घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द की तकलीफ, शरीर के किसी हिस्से में दर्द की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हम यहाँ तिल के तेल का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। अब इस खास नुस्खे में हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत है और वह है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में रखा जाता है
और इन दिनों लोग इसे श्वास संबंधी समस्याओं में राहत पाने जैसी सांस की तकलीफ या ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। कपूर की विशेषता यह है कि यह हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बहुत तेज और बेहतर करता है। हालांकि इस नुस्खे में हम इसका इस्तेमाल शरीर के दर्द और सूजन को कम करने में करेंगे। कपूर हमेशा सादा वाला लेना है, भीमसेनी कपूर नहीं लेना है। तो अब क्या करना है, अब आपको कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं और फिर इन टुकड़ों को किसी मूसल या पत्थर से बारीक करके कूट लेना है, महीन पीस लेना है या इनका पाउडर बना लेना है। अब इस कपूर के बने पाउडर को उसी कांच की बोतल में डालना है जिसमें आपने पहले से ही तिल का तेल भर रखा था। इसके बाद बोतल को का ढक्कन जो है अच्छी तरह से बंद कर देंगे और बोतल को एक अच्छे से झटका देंगे इस तरह के, ताकि कपूर का पाउडर जो है वो तिल के तेल में आपस में अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए। अब इस मिश्रण को तैयार करने के बाद इस बोतल को 1 घंटे के लिए तेज़ धूप में रख देंगे। यह तरीका खासतौर गर्मियों में बहुत ही आसान होता है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं। यदि सर्दियों का मौसम हो जब धूप कम निकलती है तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन गर्मियों में यह बहुत आसान है, बेहद आसान काम है। 1 घंटे के बाद जब तेल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब आपको इसे अपने शरीर या सूजन वाले हिस्से पर, कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है वहाँ पर लगाने के लिए आपको लगाना है। तो उस पर लगाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इस तेल को दिन के समय यानी सुबह या दोपहर के ही समय इस्तेमाल करना है, रात या शाम के समय इसे लगाने से बचना चाहिए। जब आप इस तेल का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले इसे अपनी हथेलियों पर लेकर अच्छी तरह से रगड़ें, इस तरह से रगड़ें ताकि आपकी हथेलियाँ गरम गरम महसूस होने लगें। और फिर जहाँ भी दर्द या सूजन हो वहाँ पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करें, चाहे वह घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कोई भी जोड़ का दर्द हो, इसे आराम से लगाकर मालिश करें। इस तेल का प्रभाव बहुत जल्दी और गहरा होता है, इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। अब एक और ज़रूरी बात है, इस तेल को रोज़ाना धूप में आधे घंटे के लिए ज़रूर रखें, फिर इसे वापस अंदर ले आइए। इस प्रक्रिया से यह तेल सूर्य की शक्तिशाली किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसमें सूर्य चिकित्सा यानी कि सन थेरेपी की ताकत आ जाती है। इस प्रकार तेल का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और आपको तेज और स्थायी राहत मिलती है। अब यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के सारे दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं तो इसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे परहेज भी करना होगा। सबसे पहले आपको रात के समय दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा राजमा, अरहर की दाल, आलू, सफ़ेद चावल और गोभी जैसी चीज़ों से भी आपको बचना है, क्योंकि यह सभी चीज़ें हमारे शरीर में वात वायु को बढ़ाती हैं। जब शरीर में वात बढ़ता है तो इससे जोड़ों में सूखापन बढ़ने लगता है और कार्टिलेज यानी जोड़ों के बीच की जो गद्दी है कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन जितना हो सके उतना आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ और घरेलू उपाय हैं जो शरीर से अतिरिक्त वात को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे मेथी के दाने। आपको हर रात 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रखना है और फिर इसे सुबह उठकर उन भीगे हुए दानों को चबा चबा कर खाना है। मेथी खाने का ये तरीका शरीर में जमी अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल देता है और आपके जोड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसके अलावा एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली योगासन है पवन मुक्त आसन। यदि आप रोज़ाना 1 या 2 बार इस आसन को करते हैं तो यह शरीर के भीतर से अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल देगा और जोड़ों के दर्द में बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस नुस्खे में हमने कुल मिलाकर 3 चीज़ों का उपयोग किया, तिल का तेल, कपूर और मेथी दाने। इन तीनों चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपने शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से राहत पा सकते हैं और एक बेहद और सेहतमंद और दर्द मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें कि हम क्या क्या बनाते हैं, कैसी वीडियोज़ डालते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।